बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ सैटरडे का व्लॉग शेयर करूंगी कि मैंने फुल डे क्या क्या किया और मैं अपना वीकेंड कैसे गुजारती हूँ। तो वैसे ही ज़्यादातर लोगों के घरों में वीकेंड बहुत स्लो और ही गुजरता होगा, और क्योंकि हम लोग लेट उठते हैं और हमारा दिन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और आम दिनों में हमारे दिन बड़े हो जाते हैं क्योंकि हम जल्दी उठते हैं। तो ये जो है सुबह का टाइम है 10 बजे का। तो मैंने सबसे पहले तो उठते ही चिया सीड्स भिगो दिए हैं। आजकल मैं चिया सीड ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेडिकल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है। तो मैंने कहा अपनी सेहत का थोड़ा सा अब ख्याल रख लूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी सेहत का ख्याल नहीं रखा, सारी उल्टी सीधी चीज़ें खाई हैं, पिए हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ये चीज़ें सेहत को आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। बहुत देर से समझ आया, खैर समझ आ गया है। तो अभी हम इसको जो है सोक कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अगर खुदा न खास्ता मोहताजी हो जाए तो कोई भी साथ नहीं देता है। तो अपना आपको खुद ख्याल रखना है। हमने जो गलती की है तो बराए मेहरबानी आप वो गलतियाँ ना करें। तो ये मैंने सोक किया है, करने रखा है, ठीक है। और ये आधे घंटे के लिए मैं रखूँगी, उसके बाद इसको पी लूँगी। और अब मैंने जो है चिकन बॉईल करने रखी है, क्योंकि लेट उठते हैं तो नाश्ता थोड़ा सा हैवी लेते हैं घर में, क्योंकि पूरा जो वीक है हमारा वर्किंग डेज में नाश्ता नहीं होता, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे होते हैं। तो उसमें जो है हस्बैंड चाय या कोई भी एक फ्रूट ले लेते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, और बच्चे स्कूल लंच ले जाते हैं, नाश्ता कोई नहीं करता। तो वीक में 2 दिन ही हमें मिलता है कि हम नाश्ता करें, या तो कुछ बाहर से मंगा लेते हैं या घर में कुछ बना लेते हैं। तो जी आज मैं सोच रही थी कि चिकन सैंडविच बना लेती हूँ, तो जल्दी से मैंने चिकन सुबह सुबह उठ के बॉईल कर लिए। अभी सो रहे हैं सब, तो मैं नाश्ता जैसे ही कंप्लीट करती हूँ तो फिर मैं सबको आवाज़ दे दूँगी, तो सब उठेंगे, फिर साथ बैठ के हम नाश्ता करेंगे। तो इसकी भी डिटेल में जो वीडियो कंप्लीट सैंडविच की मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और ये अभी जो है इसको रेशा करेंगे, सैंडविच बनाएंगे, और बाहर भी जाना है, तो वो भी सारा मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती जाऊंगी कि आज हमने पूरा दिन में क्या क्या मज़े किए। और आप लोग भी अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का वीकेंड जो है सैटरडे संडे जो ऑफ होता है वो कैसे गुजरता है। और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा इस तरह बातें करते करते बहुत थक जाती हूँ खैर बातें तो करनी है, और असल में मैं जो हूँ वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, साथ में नहीं करती, इसलिए कि मेरे घर कॉर्नर का है और वहाँ पर हर वक्त बाइक्स और शोर हो रहा होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो अब मैंने ये सोचा था कि मैं वॉइस ओवर कर लिया करूँगी, और वॉइस ओवर करते करते मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना और कितना बोलना है। तो बोल 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 के मैं थक जाती हूँ। और साथ में मैं बहुत ही मज़े से चिकन को जो है रेशा कर रही हूँ, फुल इंजॉय कर करके, ताकि मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूं। तो जी तो ये सोक हो चुका है, अब मैं इसे गट 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 पी जाऊंगी। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। अब मैं मैंने चिकन जो है साफ करते ही टेबल पर ही बैठे बैठे मैंने एक ग्लास ले लिया, और मैं अब इसे पी लूँगी। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ, और इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। इसको आप फूड में भी मिला सकते हैं, स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, योगर्ट में डाल सकते हैं, किसी तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो है सलाद में, सीरियल वगैरह हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं सादा ही सुबह ले लेती हूँ। और मेरे हाथ में देखिए चिकन लगी हुई है, क्योंकि मैंने चिकन साफ़ करते ही इसको उठा लिया है और पी लिया। और बेनिफिट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर चिल्ड्रन प्योर के जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम और वेबसाइट का पूरा वो लिंक आई हुई है, वो लिंक नाम आया हुआ है और नंबर भी है। तो हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी है। साथ में मैंने जो है चिकन जो रेशा करके रखी थी, शेड की थी, उससे मैं थोड़ा से तेल में 1 खाने की चम्मच में ये जो मैंने चिकन डाल दी, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि इसके अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाए। तो ये जी हो गया है। इसको अब हम बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं।
नमक और काली मिर्च के साथ। तो ये बहुत ही मज़े से हम बना रहे हैं स्लो। देखें कितना मेरे पास टाइम है। मैंने कहा ज़्यादा आप लोगों का टाइम आज ले लेती हूँ, आप लोग बोर हो जाओ, आज फुल टाइम बोर हो जाओ कि कितने स्लो ये हमें वीडियो दिखा के हमें बोर कर रही है। लेकिन ये देखें मैं बड़े मज़े से जो है इसको मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आप लोग भी देखें और थोड़े से बोर हो जाएं। तो जल्दी से अब हम मिक्स करते हैं। चलें जी, इसको अब बस निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मैंने इस अंडे भी फ्राई कर लिए थे जल्दी से, और स्लाइस भी मैंने इसे सेक लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें केचप और मेयोनीज डाल दूंगी, ठीक है, और इसमें चिकन लगाऊंगी और अंडा लगाकर इसको अच्छा सा सैंडविच बनाती हूँ। जल्दी से हम तैयार कर रहे हैं, देखें बहुत ही फास्ट। और ये जो है हमारा जो है नाश्ता हैवी हो जाता है। 3 सैंडविच मैं बना रही हूँ, हम 4 लोग हैं, मिलके हम ये खा लेंगे, क्योंकि सुबह जो भी है इतना नहीं खाया जाता, तो ये हैवी हो जाएगा। तो 3 हमारी फैमिली के लिए बहुत है। तो मैंने इसमें चिकन ऐड की है, इसके बाद अंडा मैं अब दोबारा आपको बता रही हूँ। और जो है जल्दी से मैं इसको तैयार करने लगी हूँ। देखें छुट्टी के दिन आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी काफ़ी चीज़ें नहीं थी, तो मैंने बस सिंपल सा सैंडविच बनाया। और मैं दोबारा आपके साथ सैंडविच डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी, फुल VIP स्टाइल का जो है। मैंने इसमें अब अंडे लगा दिए हैं इसमें, और इसके बाद जो है मैं ये स्लाइस ऊपर रख के इसको तैयार कर देती हूँ जल्दी से, झटपट से। तो ये हमारी सैंडविच रेडी हो गए हैं। अब हम 1 कप चाय बना ली है, इसको मैं डाल देती हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि हमारे घर में चाय कोई भी नहीं पीता, ना मैं पीती हूँ ना ही मेरे बच्चे पीते हैं। तो 1 कप चाय मैंने हस्बैंड के लिए बना ली। तो हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। तो हम आपसे नाश्ते के बाद मिलेंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है सफाई की नाश्ते के बाद छोले फ्रीजर में रखे हुए थे बॉइल्ड हुए हुए। तो जल्दी से मैंने अंडे और छोले का सालन बना लिया। तो अब हमने जो है थोड़ा सा लेट ही नाश्ता कर रहे हैं, लंच जो है वो थोड़ा सा देर से ही करेंगे। और साथ में मैंने एयरलिफ्ट से कुछ मंथली ग्रोसरी मंगाई थी, राशन वगैरह। तो ये आसानी हो जाती है, इसको वहीं पे आप ऑर्डर दे दें और 1 घंटे के अंदर जो है वो आ जाता है। अगर कम सामान है तो वो आधे घंटे के अंदर आपके घर पे पहुंचा देते हैं। तो अब ये है कि थोड़ा सा इसमें हमें बेनिफिट हो गया। तो मैंने कहा चलो वीकेंड है, बाहर जाना है, हमने आउटिंग करनी है, तो बाहर हम जाएंगे अगर सौदा वगैरह लेने, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैंने जो है ऑनलाइन इसको ऑर्डर दिया खाना काम के बाद। जब तक मैंने कहा हम नहाएंगे धोएंगे और खाना वाना खाएंगे, तब तक ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो हमारा ये 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर आ गया था। मैंने इसमें जो है सारा सामान मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा दालें वगैरह मंगाई हैं, चीनी थी, थोड़ी सी घर की जो चीज़ें वगैरह हैं वो मंगा लिया था, और साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट भी यहाँ से मैंने मंगवा लिए थे। तो यहाँ की वेजिटेबल और फ्रूट की जो है क्वालिटी बहुत मुझे ज़बरदस्त लगी है कि मैंने 2 महीने से यहीं से मंगवा रही हूँ वेजिटेबल्स। और अब मैंने घर के पास से मंगाए तो मुझे वो जो है वेजिटेबल्स पसंद नहीं आए। तो ये इस तरह के बैग्स होते हैं, आलू प्याज और टमाटर वगैरह, वो तो मैंने जल्दी से रख दिए थे फ्रिज में। ये आलू प्याज अभी ये बाहर रखे थे, इसको अब मुझे बास्केट्स में डालना था। तो मैंने कहा चलें ये आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने आलू प्याज इस तरह किलो के पैकेट्स मंगा लिए थे, 2-3 किलो, क्योंकि घर में पड़े हुए हों आलू प्याज वगैरह तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैंने ये ले लिए। तो चलें इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने खाना खाने बैठे हैं। खाने में मैंने अंडा और चने का सालन हम लोग ने निकाल लिया है प्लेट में। अब खाने के बाद हम निकल गए हैं बाहर। तो ये हो रहा है टाइम तकरीबन 6-6:30 बजे का टाइम था। तो हम खाना खाते ही निकल गए थे। तो हमने कहा चलें घूमते हैं फिरते हैं, थोड़ा सा वीकेंड मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन वीकेंड में बाहर जाता है। हम सैटरडे या संडे दोनों दिन भी कभी हम बाहर निकल जाते हैं, कभी एक दिन चल जाते हैं, लेकिन हमेशा जाते हैं।
तो बाहर निकलते ही थोड़ा सा दिल बच्चों ने कहा कि हमें जो है सोडा ड्रिंक पीना है, तो हम वहाँ भादराबाद की तरफ निकल गए। तो यहाँ पे भादराबाद में एक शॉप खुली है ठस्टी, तो वहाँ का सोडा बहुत अच्छा है और बहुत रश होता है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ भादराबाद में जावेद निहारी भी खुल चुकी है और निहारी लवर है वो यहाँ आ जाए, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपके साथ रास्ता भी शेयर करूँ कि हम भादराबाद में जा रहे हैं। जो नहीं घर से निकल रहे तो वो यहाँ से दिख दिख के इंजॉय करें। यूनाइटेड किंग वगैरह भी था यहाँ पर, तो बस हम जा रहे हैं। ये एक मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा आपको बता दूं, ये है चाइना कासिल। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ मिलता है, तो हम लोग यहाँ और जिनसे जब चाइनीज़ का मूड होता है इन दो जगह जाते हैं। तो चलें अब हम जा रहे हैं। ये हैदराबाद जो चौरंगी कहते हैं, मीनार टाइप होता है, चार मीनार है आई थिंक उसकी। ये देखें, ये चौरंगी से जब हम वापस टर्न लेते हैं उधर जाने के लिए, किधर जाने के लिए, यानी आगा खान की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ, तो यहाँ से थोड़ा सा ही हम चौरंगी से वापस टर्न लेंगे तो थोड़ा सा आगे ही फर्स्ट जो एक गली आएगी, सेकंड गली के कॉर्नर पर इसकी शॉप है। और मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि यहाँ कितना रश होता है। और यहाँ पे जो है मैंने 3 से 4 बार हम आ चुके हैं। आई थिंक लास्ट जो है मंथ से हम आ रहे हैं हर वीकेंड में। जब भी हम यहाँ बाहर निकलते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि बाबा हमें यहाँ ले जाएं, तो फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी है, जिसको भी अगर सोडा पीना हो तो वो आकर पी सके। अब तो जगह जगह मैंने देखा है कि सोडा जो है उसकी शॉप खुल चुकी है, फ्लेवर सोडा जो है मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक में हम फंस चुके हैं, तो बस हम थोड़ा सा आगे ये ट्रैफिक हटे तो मैं आपको शॉप दिखाती हूँ। तो इन ट्रैफिक ने मुझे थोड़ा सा वीडियो को ख़राब कर दिया। खैर ये जैसे ही हम आए तो यहाँ पे गाड़ियाँ हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। अब हमने कहा यार ये क्या हो गया, तो हस्बैंड ने कहा मैं नहीं रुकूंगा। ये आ गया है, देखें शॉप का नाम। और ये फिर हमने थोड़ा सा साइड में रोक दिया। देख लें यहाँ पे कितना रश है। मैंने लेमन फ्लेवर मंगाया था और हस्बैंड और बच्चों ने ब्लूबेरी तो उल्टे सीधे अल्फाज निकल रहे हैं। खैर फिर हम वहाँ से निकले, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना कुछ भी नहीं पता था। ये आ गया है कायद-ए-नज़्म का मज़ार। कराची में रहने वालों को तो ये पता होगा और हर जगह के हर किसी को पता होगा कि हाँ ये कायद-ए-नज़्म का मज़ार है। आई नो, खैर बातें क्या करूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा यही बोल देती हूँ। तो जी अब हमें समझ भी नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, बस हम निकल रहे हैं। हमारी कोई मंजिल का भी हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। तो ये जो है मगरिब जो है हो रही है, देखें अंधेरा आ रहा है, आसमान बड़ा क्लास का लग रहा है। तो फिर हम आते आते हम यहाँ पहुँच गए स्पोर्ट्स की शॉप। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फार्म हाउस जा रहे हैं, तो बच्चों को कोई चीज़ें चाहिए थी, तो हस्बैंड और बच्चे जो है यहाँ आके उतर गए थे। ये भी हमें आना नहीं था, बस आते आते हम यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ पहुँचे तो उसके बाद हस्बैंड ने कहा चलो पोर्ट ग्रैंड चलते हैं, तो बस फिर हम पोर्ट ग्रैंड की तरफ आ गए हैं। तो पोर्ट ग्रैंड की भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी कि पोर्ट ग्रैंड के अंदर की। आई नो कि सब जा चुके हैं, लेकिन मैंने जो एंजॉय किया मैं आपके साथ वो भी बहुत जल्द वीडियो शेयर करूंगी और अपने चैनल पे उसे अपलोड कर दूंगी। तो अभी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखा रही हूँ। आज हमने आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं कि आप लोगों को रास्ता पता चल जाए, फिर अंदर का भी हम आपको बता देंगे हाल अहवाल कि क्या है। जब तक आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जाएंगे। तो ये देखें हम लालाजार ये एरिया है, आई थिंक बीच लग्जरी होटल के पास से हम सीधा बस जाते ही जा रहे थे और ये जो है पोर्ट ग्रैंड आ गया था। तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। ये पार्किंग गाड़ियाँ देख रहे हैं कितनी दूर पार्क हुई हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना रश है। और सैटरडे संडे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रश होता है।
खैर हम जो है यहाँ पहुँच गए हैं। 8:30 बजे तक हम यहाँ पर 8:45 बजे आए थे और हमने गूगल में चेक किया था कि यहाँ की टाइमिंग तो वो शो हो रही थी कि 10 बजे तक की है। तो हमने कहा चलो जाते हैं, हम देखते हैं, 1.5 घंटा है। तो फिर जो है हम 8:30 पौने 9 बजे के टाइम हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। फिर जब हमने टिकट ली तो हमें वहाँ से हमने टाइमिंग पूछी तो उन्होंने कहा 12 बजे तक की टाइमिंग है। तो हमारी जान में जान आ गई कि चलें थोड़ा सा हम इंजॉय कर लें। तो हमने पूरा कराची एक तरह से हमने देख लिया। तो यहाँ पर ये एक जो है बीच के अंदर ही इस तरह ये बना हुआ है। यहाँ पर लोग डिनर्स वगैरह करते हैं बोर्ड में जाकर, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से हम अंदर जा रहे थे, टिकट काउंटर था, टिकट्स जो हैं हमने ली हैं और यहाँ से मैं आपको बाहर का एरिया दिखा रही हूँ, टिकट काउंटर्स वगैरह। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाने लगे। तो यहाँ से हमें तो बहुत ज़्यादा गानों की आवाज़ें आने लग गई थी और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जो लाइव शोज़ हो रहे होते हैं। तो जी अब हम मज़े से अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये आ गया है पोर्ट ग्रैंड। तो हम पोर्ट ग्रैंड पहुँच गए हैं। आज मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी मैं जो हूँ, संडे का दिन है, सुबह नाश्ता वाश्ता करके मैंने कहा सबसे पहले मैं इसकी एडिटिंग करूँ, वॉइस ओवर करूँ और फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो ये मैंने आपको चारों तरफ दिखा दिया है और डिटेल में मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। हमने खैर बहुत 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 इंजॉय किया था और यहाँ हमने गोलगप्पे खाने थे, गोलगप्पे हमने ले लिए हैं और ये भी ले लिया है ऐसा क्या बोलते हैं, अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अब हम 11:15 बजे का टाइम था। अब हम वापस जा रहे थे। डिटेल की वीडियो डिटेल में जो वीडियो है मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो जो है हम लोग गाड़ी में अब बैठ गए हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब बहुत भूख भी लग रही है, रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। तो अब हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। हमारा ऐसे ही होता है कि हमारी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती कि कहाँ जाना है, बस हम घर से उठ के निकल जाते हैं और उसके बाद मंजिल पे कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, जहाँ दिल बोले, जहाँ माइंड बोले। तो हमने सोचा नहीं था, बस घर से निकले थे और हमें पता नहीं था कि हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। खैर हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद रात को बंद होने वाला था ये चिल्लू कबाब अफगानी रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ आ गए थे। बस ये एंड था, उन्होंने कहा बस 15 मिनट में बंद हो रहा है, आप लोग जल्दी अंदर चले जाएं। तो यहाँ पर हमने कबाब जो है, बीफ कबाब और फिश का जो है मंगाया था। तो ये इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त राइस होते हैं, अंदर कबाब थे और ऊपर से राइस, फ्राइज, बटर होता है, फिश होती है। तो ये हमने जो है खाया, एंजॉय किया। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक करो, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करो। ठीक है, दुआ में